अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए मुंतखब किया है वो है कि अपने वसाइल के अंदर किस तरह रहा जाए, या अपनी जो हमारे मीन्स हैं उसके अंदर हम किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल है ये आजकल का जो एक फ्रस्ट्रेशन का दौर जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, और स्पेशली उसके अंदर फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक ऐसी है कि इसके अंदर हर जो शख्स है वो एक नफ्सा नफसी के आलम का शिकार है, और उसकी वजह क्या है ये उसको ख़ुद भी नहीं मालूम। मेरा भी यही ख्याल है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, और करोड़ वाले का ख्याल है कि जी मैं रातों रात अरबपति बन जाऊं। मुझे करोला लेके सुकून नहीं है, लैंड क्रूज़र लेके सुकून नहीं है, आईफोन लेकर सुकून नहीं है, बड़ा घर लेकर सुकून नहीं है। छोटे वाला उससे बड़ा घर चाह रहा है, बड़े वाला उससे बड़ा घर चाह रहा है। जिसने 10 मुल्क फिरे हैं वो वर्ल्ड टूर लगाना चाह रहा है, और जिसने दुनिया देखी है उसको इस दुनिया में सुकून इसलिए नहीं आ रहा कि उसने सब कुछ देख लिया है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो इसमें मेरी राय में हम क्या ऐसा कर सकते हैं अपने रवैये के अंदर बदलाव, जिसमें कि हम अपने मामलात को कम से कम, या अपने जो भी वसाइल हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है जैसे, उसके अंदर रहते हुए हम उसको मैनेज कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे ऐसे ही बाय द वे शेयर करूं कि हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है, हमें जिस लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद फ़कत पैसे की मशीन बन जाना है, या मेरी ज़िंदगी का मकसद बड़ा घर इंजॉय करना, बड़ी गाड़ी इंजॉय करना, या बड़ा मोटर बाइक इंजॉय करना है, या मेरी ज़िंदगी का मकसद 1 2 3 4 शादियां करना है, या मेरी ज़िंदगी का मकसद दीन की खिदमत करना है, या मेरी ज़िंदगी का कोई और मकसद है इस सारे कुछ के अलावा। पहले तो हमें किसी कदर ये डिफ़ाइन करना है कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। मैं नहीं कहता कि आप 100% इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हर बंदे की अपनी अप्रोच, अपनी राय और बहुत सारे मामलात फ़र्क हैं, लेकिन कम अज़ कम हम उसमें कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस चीज़ के करीब करीब जाएं कि कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी का मकसद पैसे कमाना नहीं है। ये मेरी राय है। अगर आपका कोई भी ज़िंदगी का मकसद है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह कुरान मजीद में, अहादीस में, या अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो किसी भी और रिलीजन के अंदर आपका दुनिया का प्राइमरी अचीवमेंट, प्राइमरी गोल पैसे कमाना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस मादा परस्त दुनिया में इस वक्त सर्वाइव या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जो जदीद दौर जिसमें स्पेशली लादीनियत का एक बहुत ज़्यादा फैक्टर हमारे इर्द गिर्द आ गया है, और स्पेशली वेस्ट से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये फैक्टर, वहाँ पे कामयाब आदमी की डेफिनेशन ये है कि लेट सपोज़ अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं कामयाब हूँ, बड़ा घर, बड़ा बिज़नेस और बड़ा इसमें सारा फाइनेंशियल सेटअप है तो मैं एक कामयाब आदमी हूँ। और मेरे साथ एक बहुत अच्छा नेक परहेज़गार आदमी है जो 5 वक्त का नमाजी है, बहुत अल्लाह अल्लाह करने वाला है, और बहुत दीन दुनिया के मामले को मुझसे बहुत बेहतर तौर पर लेकर चल रहा है। अगर वो एक साइकिल पर मौजूद है तो वो मुझसे कम कामयाब है। मेरी राय के अंदर ये एक ऐसा नेगेटिव एक इमेज हम लोग अपनी ज़िंदगी का मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नस्लें आने वाली भी और हमारी मौजूदा नस्ल भी तबाह बर्बाद होती लगी जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा एक अलमिया ये है कि हम जिस तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसको भी जानते ही नहीं हैं कि वो जानते बूझते एक तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसकी मंजिल क्या है। क्या अगर मैं आज लैंड क्रूज़र ले लेता हूँ तो फिर क्या मेरा ज़िंदगी का गोल अचीव हो जाएगा? जी, मैंने बड़ी जय पैसे पकड़ के, अपने चीज़ें बेच के, ये करके वो करके, जमा जोड़ करके मैंने 8 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र ले ली, नए मॉडल की, 2022 मॉडल। अब 2 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या होगा? एक नया मॉडल आएगा। देन व्हाट? फिर आप क्या करेंगे? फिर एक नई दौड़ चलेगी उस पैसे की कि नहीं अब मैंने नया मॉडल लेना है। इसी तरह आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, आईफोन आपने ले लिया, सबसे नया मॉडल ले लिया, 6 महीने बाद, साल बाद क्या होगा? एक नया मॉडल आएगा और वो 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया महंगा होगा।
फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक नई दौड़ में शामिल होंगे कि जी मुझे अब मज़ीद 1 लाख रुपया चाहिए एक नया मॉडल ख़रीदने के लिए। सिमिलर केस आपके घर के साथ है, आपकी दीगर आपके लिबास के साथ है, आपकी ग्लासेस के साथ है, आपकी घड़ी के साथ है, आपके शूज़ के साथ है, और आपकी सोशल स्टैंडिंग के साथ है। इवेंचुअली होगा क्या कि आप एक पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएंगे, और जिस पैसे को आप एक सुकून की अलामत समझते हैं कि ये पैसा मेरे लिए बाइसे सुकून और राहत होगा, वो पैसा आपके पैरों की ऐसी बेड़ी बन जाएगा जिसमें से फिर आप नहीं निकल सकेंगे। यहाँ तक कि फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि फिर आपको बीमारियाँ घेर लेंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पैसा जहाँ पर आता है, ये मेरी ज़ाती एक एनालिसिस है कि पैसा जहाँ पर मार करता है वहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, बड़े खुशकिस्मत वो घराने होते हैं जहाँ पर पैसा आए और नेगेटिविटी साथ लेकर ना आए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वो तमाम घराने जिनको अल्लाह ताला ने अपने बड़े अच्छे वसाइल से नवाजा है, और उनके साथ नेगेटिविटी को कैरी वो नहीं कर रहे और ज़िंदगी को बड़े पॉजिटिव मैनर के अंदर गुजार रहे हैं। और ये याद रखिए कि पैसे के कितने मुसारिफ हो सकते हैं। कभी आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप सोच के देखें पैसा आप क्या कर लेंगे। आप पैसों से 2 रोटियां खा लेंगे एक टाइम, और 2 से ज़्यादा मेरा ख्याल है आप एक टाइम पे, एक आम इंसान, एक एवरेज जो पर्सन है वो 4 रोटियां एक टाइम पे नहीं खा सकता। मैंने ये एक लिबास पहना, एक शर्ट पहनी, एक पैंट पहनी हुई है, मैं 2 तो नहीं पहन सकता, 3 भी नहीं पहन सकता। मैं अच्छी गाड़ी रख ली, अच्छा घर रख लिया, मोबाइल रख लिया, बच्चों की शादी ब्याह हो गए, हज उम्रे हो गए, फॉरेन टूर्स हो गए, देन व्हाट नेक्स्ट। जब इसके बाद भी आपके पास पैसे की फरावानी बरकरार रहती है, तो अगर तो आपका अल्लाह ताला की ज़ात से या अपने क्रिएटर की जो है के साथ कनेक्शन नहीं मजबूत, तो वो पैसा आपको डेफिनेटली, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है मेरे पास अगर आउट ऑफ द वे पैसा आई जा रहा है तो मैंने कहीं ना कहीं खर्च करना है। अगर वो कनेक्शन मेरा अपने क्रिएटर के साथ मजबूत नहीं है तो ला महल्ला बहुत इम्कानात हैं कि आपको वो पैसा नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए। शाम को आप डेफिनेटली किसी दोस्तों की महफिल में बैठें और फिर वहाँ पर कुछ हल्के 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 आप अपने ट्रैक से उतरना शुरू हो जाएं, या फिर इसी तरह आप किसी दूसरी जगह पर जाना शुरू हो जाएं जहाँ पर आपका पैसा किसी दूसरी जगह के ऊपर आप बहुत बेहतर तौर पर समझ रहे हैं कि वहाँ पर आपका पैसा सारा ज़ाया हो जाए। तो पैसा होना किसी भी तौर आप इसको 100% ब्लेसिंग नहीं कह सकते। ये एक शदीद किस्म की आजमाइश भी है मेरे लिए और आपके लिए। और जिस पैसे के पीछे हम लोग अपनी सारी सारी ज़िंदगियाँ ख्वार कर देते हैं, हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि उस पैसे के हसूल का मकसद क्या है। ये ज़रूर सोचें कि क्या वो पैसा आपकी रखवाली कर रहा है या आप उस पैसे की रखवाली कर रहे हैं। अगर तो आप ये इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि उस पैसे की रखवाली आप करने पर मजबूर हैं, तो फिर अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं रिपेयर करें, उसको मेंटेन करें, उसकी मुरम्मत लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एरर है। और अगर वो पैसा आपके राहत का, सुकून का, रहमत का बायस है, तो फिर आप अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से उसकी रहमत भी तलब करें और उससे बख्शिश भी तलब करें, और कोशिश करें कि जिसने आपको उस रहमत से नवाजा है उसके रास्ते में उस पैसे को स्पेंड करके उस पैसे को क्लींस करें, ताकि आपको ये पैसा जो अल्लाह ताला ने आपको जिससे नवाजा है वो पाक होता रहे। अब लिविंग इन माई ओन मीन्स का क्या मतलब है, अपने वसाइल में रहने का क्या मतलब है। बात इतनी सारी बात की तमहीद बांधने का मतलब ये है कि मुझे किस तरीके से पता लगा कि मुझे एक 10 कनाल का घर चाहिए या 1 कनाल का घर चाहिए। जब मैं सुबह काम करने गया, या मैं इस तरह कह लें कि जब मैं दुनिया में आया, तो मुझे तो मेरे अल्लाह ताला ने बिल्कुल ये नहीं बताया कि तुमने लाजमी 1 कनाल के घर में या 1000 फुट के घर में या 10,000 फुट के घर में रहना है। मुझे तो मेरे अल्लाह ताला ने बिल्कुल ये नहीं बताया कि तुमने राडो या रोलेक्स घड़ी पहननी है, तुमने इसमें ओमेगा घड़ी पहननी है तो तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। मुझे तो मेरे अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी शर्ट जो तुमने पहनी है ये कम से कम 10,000 रुपये की होनी चाहिए, और पैंट जो है वो कम से कम
30,000 रुपये की होनी चाहिए, या तुम्हारे शूज़ जो है वो फ़लाने ब्रांड के होने चाहिए, और तुम्हारी गाड़ी जो है वो कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, तो फिर तुम माशरे के अंदर इज़्ज़तदार बनोगे। सोचने की बात यह है कि ये क्वेश्चन कहाँ से मेरे दिमाग के अंदर आया कि मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए, या मेरे पास ये ब्रांड की घड़ी होनी चाहिए, या मेरी जूती इस ब्रांड की होनी चाहिए, या मैं एक रेडी से जूती लेकर नहीं पहन सकता, या ये जो ग्लासेस हैं ये मैं एक ऑर्डनरी शॉप से लेकर नहीं पहन सकता। इसमें बुनियादी फैक्टर हमारे दिमाग का है। जहाँ पर मैंने ये देखा कि मेरे साथ वाले ने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, वहाँ उसके और मेरे दरमियान दिमाग के अंदर इनविजिबली एक कंपैरिजन शुरू हो गया कि अगर उसने ये पहना हुआ है तो फिर मुझे भी ये पहनना चाहिए। फिर उसके साथ वाले की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ मैंने देखा, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि अच्छा उसने ये घड़ी पहनी हुई है तो मुझे भी डेफिनेटली ये घड़ी पहननी चाहिए। इस सारे कुछ का बेड़ा गर्क मेरे नज़दीक तब हुआ जब हम इस स्क्रीन के ऊपर चले गए जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस स्क्रीन का जिस वक्त हमने बेज़रूरत और बेजा और आउट ऑफ बैलेंस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये याद रखिए कि तख्लीक अल्लाह ताला की जितनी भी है ये तब तक ही खूबसूरत है जब तक कि एक बैलेंस में है, और अल्लाह ताला ने इसको एक ट्रिमेंडस किस्म के बैलेंस के अंदर क्रिएट किया हुआ है। जिस वक्त ये ज़मीन अपने बैलेंस से आउट हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी, जिस वक्त सूरज अपने बैलेंस से आउट हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। जिस वक्त अब पानी पीना मेरे लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए, गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं सारा दिन में 100 लीटर पानी पी लूँ तो हो सकता है वही पानी मेरे लिए वबाले जान बन जाए और मेरी मौत का बायस बन जाए। हालांकि उस पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे लिए मुज़र सेहत हो, लेकिन जिस लम्हे वो पानी बैलेंस से आउट हुआ तो वो मेरे लिए मुज़र सेहत हो गया। इसी तरह हमारा मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल, हमारा स्पेशली केबल डिश एंटीना और ये टीवी और मीडिया, और स्पेशली अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, इसका एक्सेसिव इस्तेमाल, जिसको मैं अगर बड़ा टू द पॉइंट कहूँ तो आउट ऑफ बैलेंस इस्तेमाल जो है, जब से वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है, हमारे गोल्स तब्दील हो गए हैं और हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आपको किस तरह पता चलता है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं? आप जिस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन या टीवी ऑन करते हैं, वहाँ पर एक लॉन का इश्तिहार आता है या वहाँ पे किसी मेंस फैब्रिक्स का इश्तिहार आता है, और जो ही वो इश्तिहार में आप चमकीले भड़कीले और महंगे कपड़े और ब्रांड्स के कपड़े देखते हैं, साथ ही आपको महसूस होता है कि ये शर्ट अच्छी नहीं है, ये पैंट अच्छी नहीं है, मुझे भी एक नया लिबास चाहिए जो कि मुझे इस दौड़ के अंदर ज़्यादा नुमायाँ कर सके। और डेफ़िनेटली इंसान जबिली तौर के ऊपर एक ऐसे जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पे लोग उसकी पजीराई करें और लोग उसको पसंद करें और लोग उसको बढ़ाई दें। तो क्योंकि इंसान, जिस तरह के अल्लाह ताला ने भी फरमाया, इंसान बड़ा शेखी हो रहा है या इंसान अपनी बड़ाई करने वाला बड़ाई को पसंद करता है, तो इंसान की जबिल्लत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ शामिल की हुई है। तो हमें इस सारे कुछ के अंदर बहुत ही बैलेंस के अंदर रहना चाहिए। और जैसा कि आपको पता भी है कि ये भी कुरान मजीद में ही मौजूद है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। तो अगर आप इस सारे कुछ के अंदर शुक्रगुजारी की एक आदत अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, तो शुक्रगुजारी की एक ऐसी आदत है जो कि आपको 100 किस्म के झंझट से जान छुड़ा लेगी आपकी। लाइक लेट्स सपोज इस वक्त जो वीडियो ये आपके सामने शूट कर रहा हूँ, ये एक चाइनीज़ मोबाइल के ऊपर ये वीडियो शूट हो रही है, और मेरे डेली लाइफ में ये चाइनीज़ मोबाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड का। मैं आपको नाम नहीं लेता ताकि किसी को भी इसमें ये ना महसूस हो कि जी इस ब्रांड का नाम लिया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चाइनीज़ ब्रांड के मोबाइल के ऊपर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये ब्रांड मेरे पास गालिबन कोई 2-3 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे अच्छा मोबाइल भी अफोर्ड करता हूँ और इससे डबल ट्रिपल प्राइस का मोबाइल भी अफोर्ड करता हूँ, लेकिन मैं शुरू से एक ऐसा मोबाइल यूज़ करता हूँ जो मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, एंड दैट्स इट। और शुरू से ये मुझे तकरीबन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कोई तकरीबन 23 साल हो गए हैं।
और इन 23 साल के अंदर मैंने कभी भी ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं लिया जिसको शो मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और स्पेशली आजकल जबकि iOS आ चुका है और एंड्रॉयड फ़ोन्स आ चुके हैं, तो एंड्रॉयड के अंदर तो जो बुनियादी परफॉर्मेंस है वो तो आपके प्रोसेसर ने करनी होती है मोबाइल के, या उसके ग्राफिक कार्ड ने, या ग्राफिक का जो सिस्टम है उसका उसने करनी होती है। तो फिर वो सैमसंग हो, रेडमी हो, क्यू मोबाइल हो, आईफोन हो, या इसके अलावा ओप्पो, वीवो, जो भी इसमें ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब आपका चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है या iOS है, तो फिर ब्रांड कोई भी हो मैटर नहीं करता। हाँ, चीज़ आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है या नहीं कर रही। सिमिलर मैनर में जो मैंने कार रखी हुई है जिसके ऊपर मैं डेली अपने काम पर जाता हूँ, इवन बच्चों को लेके कहीं दाएं बाएं आगे पीछे शहर से बाहर जाता हूँ, वो तकरीबन 7 साल 8 साल पुरानी गाड़ी है। 2014 मॉडल है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते, तकरीबन 8 साल पुरानी गाड़ी है। मेरे कई अहबाब मुझे कह सकते हैं कि भाई ये कह चुके हैं कि भाई ये गाड़ी अब चेंज कर लो, पुरानी हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी बड़ी अच्छी कंडीशन में है, मुझे फ़र्स्ट क्लास सर्विस दे रही है, कोई उसका कोई काम नहीं निकाल रही, हर तरीके से वो फिट गाड़ी है। तो मैंने उसको आज तक चेंज नहीं किया। मैं किसी नई किस्म की गाड़ियों की रेस में शामिल ही नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिलैक्स हूँ। और बुनियादी बात यह है कि मुझे पता किस तरह चला कि मुझे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। मुझे पता तब चला जब मेरे दाएं वाले ने भी नई गाड़ी ले ली, किया स्पोर्टेज, मेरे लेफ़्ट वाले ने लैंड क्रूज़र ले ली, मेरे पीछे वाले ने एमजी की कार ले ली, मेरे सामने वाले ने किया सोरेंटो ले ली, मेरे दाएं वाले उधर वाले हमसाये ने सिविक ले ली, मेरे इस दोस्त ने जो है वो करोला का नया मॉडल ले लिया। तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेना शुरू हो गई कि डेफिनेटली, क्योंकि इन 8 लोगों ने नई गाड़ी ले ली है, बेशक उन्होंने बैंक से ली है या अपने पैसों से ली है या किसी से उधार मांग कर ली है या बेगम का जेवर बेच के ली है, तो मेरे अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ। जबकि अगर आप ज़रा सा तहम्मुल के साथ कूल होकर सोचें, आपको किसने कहा कि आप पीछे रह गए हैं? आपके अपने ब्रेन ने मैसेज देना है कि आप पीछे रह गए हैं। अदरवाइज़ ना आपके सिविक वाले को कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, ना लैंड क्रूज़र वाले को प्रॉब्लम है, ना आईफोन वाले को प्रॉब्लम है, ना सैमसंग वाले को प्रॉब्लम है। आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं रहने वाले बेशुमार लोगों में किसी को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने कौन सी ग्लासेस लगाई हैं, मैंने कौन सा ड्रेसअप किया है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जिससे नवाजा है अल्लाह ताला ने आपको, उसके मुताबिक आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा एंजॉय करें, बच्चों पर भी लगाएं, बेगम पर लगाएं, घर वालों पे, माँ बाप पे लगाएं और अल्लाह के रास्ते पर लगाएं, दुनियादारी पर भी लगाएं, लेकिन उस सारे कुछ के अंदर बैलेंस ज़रूर बरकरार रखें। किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह थप्पड़ मारकर, चपेड़े मारकर लाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक लोन लेकर गाड़ियां लेने की ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी मैं दोबारा कहूँगा, अपना कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ जोड़ें, कनेक्टर बनाएं अपने अल्लाह ताला के साथ, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड नसीब हो। यकीन करें, ज़्यादा पैसा, एक्सेस वसाइल, बहुत कम चांस है कि आपको पीस ऑफ माइंड नसीब करे। पीस ऑफ माइंड एक बिल्कुल अलग थ्योरी है या अलग लॉ है, और एक्स्ट्रा वसाइल और पैसा होना एक बिल्कुल अलग लॉ है। तो इसमें एक चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि पहली बात तो ये कि ये आपका अपना ब्रेन है जो आपको मैसेज देता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। जब आप ऑब्वियसली फेसबुक ऑन करते हैं या इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, तो आपको पता लगता है कि जी आपका ए जो दोस्त है वो इस वक्त यूरोप में फिर रहा है, और बी जो है वो यूएसए में है, और सी जो है इस वक्त वो टर्की में फिर रहा है, और जो डी है वो इस वक्त मरी गया हुआ है बच्चों के साथ। तो वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को या टीवी को या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फिलफौर आपको एक कंपैरिजन की वॉर के अंदर शामिल कर देती है, कंपैरिजन की दौड़ के अंदर शामिल कर देती है, उससे ज़रा आप 2 मिनट के लिए जान छुड़ाएं और ये फ़ोन ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। तो आप देखें,
आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता और आप एक बड़े तहम्मुल के अंदर आ जाते हैं। आप अपने घर वालों को टाइम दें, बीवी बच्चों को टाइम दें और आप अपने दाएं बाएं आप अपनी गार्डनिंग के ऊपर टाइम आप लगा सकते हैं। ये अब आपको मैं एक और बात बताऊं, ये मैंने जो इस वक्त यूट्यूब का चैनल शुरू किया है, यकीन करें इससे पैसे कमाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे किसी किस्म की शोहरत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे किसी किस्म की ऐसी चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है कि मुझे लोग जानें और मेरा नाम इसमें बड़ा हो जाए। यकीन करें, यकीन करें, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने दिल के ख़्यालात आपके साथ में शेयर कर सकूं और इसी तरह आप लोगों के फीडबैक के ज़रिए मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। और वो टाइम जो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर या दीगर किसी फ़िल्में देखने के ऊपर या दीगर किसी ऐसी जगह पर वेस्ट करना है, वो किसी ऐसी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर हम इन्वेस्ट करें जिससे आपका भी भला हो सके और हमारा भी भला हो सके। और आप एक चीज़ और भी गौर करें, ये कोई वीडियो जो मैं यहाँ पे अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं टोटली अनकट वीडियोस हैं, अनएडिटेड वीडियोस हैं, रॉ वीडियोस हैं। और ये मेरा एक पीछे स्टोर कमरा बना हुआ है जिसके अंदर मैं बैठ के ये वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अपना कंप्यूटर रखा हुआ है और अपना मैं यहाँ पे सिर्फ ये वीडियोस बनाने के लिए इसको मैं अभी आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस सारे कुछ का मकसद आपके साथ शेयर करने का ये है कि कहीं पर अगर हम रेस में लगे हुए हैं तो उस रेस का मैसेज हमें कहाँ से ड्राइव हुआ, मैसेज यहाँ से आया, बराए मेहरबानी अपना यहाँ का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जोड़ें। और दुनियादारी जो कि आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकती, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, दुनियादारी बहुत ज़रूरी है आपकी खुराक के लिए, खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए, अपने दुनियादारी के बेशुमार मामलात चलाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। पैसे का होना एक बड़ा मेजर फैक्टर है इस सारे कुछ के अंदर, लेकिन उसका बैलेंस ना आउट होने दें। तो स्क्रीन टाइमिंग जो मैंने आपको बताया उसको कोशिश करें कि कम से कम करें ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो काबू में रहे और वो उस लेवल के ऊपर रहे जो कि आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप जहन में रखें, हमारे एक नौजवान नस्ल में मैंने एक चीज़ बड़ी गौर की है कि वो ओवरनाइट ग्रो करना चाह रहे हैं। मतलब उनकी ख्वाहिश है कि मैं रात को सोऊं और सुबह मुझे सब कुछ मिल जाए। इस सारे कुछ के अंदर मैं अगर आपको दो वाक़यात रखूं जो कि आप सब लोगों ने डेफिनेटली पढ़े भी होंगे और मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझते होंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर आपने पढ़ा हो तो उसको आप बल्कि जो अहबाब इसको पढ़ना चाहते हैं वो सूरह यूसुफ़ में कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या लिखा हुआ है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो वाक़या कुरान मजीद में जगह जगह बेशुमार जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए वो बयान किया है। इसमें आपने एक चीज़, एक फैक्टर के ऊपर कभी गौर नहीं किया होगा, शायद किया हो, डेफिनेटली किया होगा, लेकिन हमने से मैंने अब तक ये जितने लोगों के साथ ये बात अपनी एक्सपीरियंस या अपना एक थॉट प्रोसेस शेयर किया उनमें से बहुत सारों ने इस पे गौर नहीं किया। आप देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अगर आप वाक़े को स्टडी करें तो वो एक छोटी उम्र के अंदर उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया। उसके बाद वहाँ से उनको मिस्र के बाज़ार में ले जाया गया। मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त होकर वो एक ग़ुलाम की सूरत के अंदर बादशाह के या उस फ़िरौन मिस्र जो था उसके घर में एक ग़ुलाम के तौर के ऊपर उन्होंने परवरिश पाई। मैं यहाँ पर अगर किसी इस्लामिक वाक़े की में उतार चढ़ाव हो जाए तो मैं आपसे एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कोई दानिश्वर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, एक ले मैन हूँ और चीज़ों को अपनी नज़र से देखने की, समझने की कोशिश करता हूँ। उसी के तहत मैंने इसको जहाँ तक समझा मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई कमी कजी रह जाए तो मुझे अल्लाह माफ़ करे और आप लोगों से भी मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। तो उस सारे कुछ के बाद जब उनको वो जवानी तक पहुँचे, फिर उसमें उनकी जो वो जुलेखा खातून थी उसके साथ एक आजमाइश आई, फिर उनको ज़िंदान में डाल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कई साल का अरसा उस ज़िंदान में गुजारा। उस ज़िंदान से निकलने के बाद उनको तख्त पे बिठाया गया मिस्र में, और इस सारे दौर के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनका कनेक्शन नहीं बना।
अगर आप इस सारे कुछ में जो बात या जो वाक़या मैंने इस गुज़श्ता 2 मिनट के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सुना दिया, इस वाक़े को गालिबन 32 से 40 साल का अरसा, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो लगा। उनके कुएं में फेंकने से लेके तख्त पर पहुंचने तक में 32 से 40 साल का अरसा लग गया। यानी वो जो कुएं में फेंकना, फिर गुलाम बनाकर बाज़ार में बिकना, फिर ज़िंदान में जाना, और ये सारे मामलात उनकी उस रहमत की प्रोसेसिंग का हिस्सा थे जो अल्लाह ताला ने उन पर करनी थी और करता लगा जा रहा था। सिमिलर मैनर में आप देखें कि एक शख्स जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो जब अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और जो भी उनका मुकालमा हुआ, उसके बाद फ़िरौन ने उनको वहाँ से निकाल दिया भूखा प्यासा, और वहाँ से फिर वो उसके बाद 10 साल तक तकरीबन, या कितने अरसे तक जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ पास गालिबन काम करते रहे, और उन्हीं की साहबजादी से आपका निकाह हुआ। ये जो भी एक मामला हुआ वो एक मुकम्मल वाक़या है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ सारा कुछ। उसके लिए अगेन 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 प्रोसेसिंग अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया की भी की। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब इस दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने पहले 40 साल जो रियाज़त की, 40 साल रियाज़त जो उनकी हुई, अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर जो मामलात गुज़रे, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए गुज़रे कि वो सच्चे भी थे, सादिक भी थे, अमीन भी थे, लेन देन के हिसाब में भी, वो हर मामले के हिसाब में उन्होंने अपने आप को मनवाया। 40 साल के होने के बाद उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली नबूवत की, और उसके बाद वो 40 साल से 63 साल की उम्र तक जो भी दुनिया में रहे, उसमें बहुत सारे नशेब व फराज, और फिर 63 ईयर्स की एज में उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये सारे वाक़यात अगर आप देखें तो किसी भी जगह किसी भी मंजिल का हसूल और किसी भी जगह अपने गोल की अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं हुई। कोई भी शख्स जिसको आप समझते हैं कि ये दुनिया के अंदर बड़ा कामयाब आदमी है, यहाँ पर मैं एक बात करूँ, चलें अगर आप अपना दुनिया में कामयाबी का जो गोल है उसको फाइनेंसेस ही समझते हैं, तो किसी फाइनेंशियली साउंड आदमी से पूछ के देखें, वो आपको अपने आज के इस फाइनेंशियल साउंड होने के ऊपर आपको पीछे एक 50 साल की या 40 साल की दास्तान सुनाएगा। आज अगर मैं भी आपके सामने इस तरह मुखातिब हूँ आपसे, और मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नेमत रहमत से नवाजा हुआ है, तो मेरे बड़ों ने आज से 75 साल पहले ये मेहनत शुरू की थी जिसका फल आज हम लोग खा रहे हैं। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, हर चीज़ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने पेशेंट रहना है, यानी हमने तहम्मुल मिजाजी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अपने आप को कूल रखें, विकेट के ऊपर खड़ा रखें। विकेट से मुराद मेरी ये है कि क्रिकेट जो लोग आप में से खेलते हैं वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि एक ओवर के अंदर 6 बॉलें होती हैं, और अगर आप 50 ओवरों के अंदर यानी 300 बॉलों के ऊपर विकेट पे खड़े रहें और सिर्फ टिप टिप करते रहें, सिंगल डबल करते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि एक 250-300 का स्कोर आप स्कोर बोर्ड के ऊपर खड़ा कर देते हैं, जो एक बड़ा रीज़नेबल स्कोर होता है। सिमिलर मैनर के अंदर अगर आप उसमें ज़रा एफिशिएंटली खेलते हैं तो बीच में चौका भी लगता है, छक्का लगता है, उसके अंदर किसी बॉल पे आप आउट भी होते हैं, और आपको नो बॉल का स्कोर भी मिलता है किसी बॉल के ऊपर, या लेग बाय का स्कोर भी मिलता है। तो तहम्मुल मिजाजी से ज़िंदगी की विकेट के ऊपर 50 ओवरें पूरी करने की कोशिश करें। बीच में अल्लाह ताला आपको छक्के भी नवाजता है, चौके भी नवाजता है, किसी बॉल पे आजमाइश के तौर पे आपका कैच भी होता है, और इसी तरह अगर आप सिंगल डबल लेकर भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं 50 ओवरों की, तो आपका एक साइजेबल स्कोर आप दुनिया के अंदर कर सकते हैं, हर फील्ड के अंदर, ख्वाह वो अल्लाह ताला से कनेक्शन हो, ख्वाह दुनियादारी का हो, ख्वाह वो आपकी सोशलाइजेशन हो, ख्वाह किसी तख्लीक के आप सेगमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप तहम्मुल मिजाजी के साथ अपनी विकेट के ऊपर, ज़िंदगी की विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक ना एक दिन की कामयाबी आपका
माथा चूमेगी। और बुनियादी जो इस सारे कुछ को मैं अगर कंपाइल करूं, और वो कंपाइल यहीं पे कर सकता हूं मैं, कि जो अगर हम इसको सम अप करें, तो सम अप हम यहाँ कर सकते हैं कि शुक्रगुजारी एक ऐसी की टू सक्सेस है, एक ऐसी चाबी है, कामयाबी की कुंजी है, जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी के हर मैदान में, हर मार्के में कामयाब हो सकते हैं। बराए मेहरबानी अपने मीन्स में रहना सीखें। अगर अल्लाह ने आपको साइकिल से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मोटर बाइक से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको गाड़ी से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको जहाज़ से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भी सतह पे अल्लाह ताला ने आपको रखा है, ये जहन में रखें कि वो ज़ात बहुत बेहतर जानने वाली है कि उसने आपसे क्या काम लेना है। हमारा काम फ़कत शुक्रगुजारी है, और इसी तरीके से मेरे नज़दीक हम कामयाबी का रास्ता अपना आसान कर सकते हैं। अगर हम दुनियादारी के अंदर पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी दुनिया भी जाएगी और दीन भी जाएगा। अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आज की गपशप भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप कोई चीज़ मेरे इल्म में ऐड करना चाहते हैं या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हमारा कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है, वहाँ पर अपनी राय का इजहार कीजिए। मैं एक दफ़ा फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं दानिश्वर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ। मेरे फंबल करने की वजह से, या मेरे इल्म की कमी की वजह से, या मेरी नासमझी की वजह से, या मेरी जहालत की वजह से अगर मैं किसी वाक़े या किसी मामले के अंदर मैंने इसमें कमी बेशी कर दी तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, और आप लोगों से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। मेरी राय से अल्लाह हाफ़िज़।